आगे अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं जिसे भी पाकिस्तान ध्यान से देख रहा है, यानी रक्षा बजट में भारत के किस तरह की अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। भारत की सेना अब धड़ाधड़ मिसाइल बनाएगी, राफेल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमानों से लैस होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, लेकिन रक्षा बजट में इजाफे और पाकिस्तान की कंगाली से यकीन मानिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान के लिए भारत के आम बजट से नींद उड़ाने वाली खबर आई है। इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% का इजाफा किया था, जो भारतीय मुद्रा में 72,000 करोड़ रुपए बैठता है। मजेदार बात यह कि पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट 97 तेजस MK1A की एक डील के बराबर है, जो करीब 76,000 करोड़ रुपए की थी। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है, और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से जुड़े खतरे को देखते हुए इस बार के रक्षा बजट को केंद्र सरकार के कुल व्यय का 14.67% रखा गया है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा करीब 2.19 लाख करोड़ रुपए सेना के आधुनिकीकरण के लिए रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1.80 लाख करोड़ रुपए था। The Defense Ministry is extremely happy with the budgetary allocations announced by the Honorable Finance Minister as part of this year's budget. As you would be aware, the overall budget for the Ministry of Defense is going to be 7.85 lakh crores, which is a 15% increase over the allocation for last year. More importantly, in the area of CapEx, the overall capital expenditure outlay rather has gone up by 21%. वक्त की मांग रही कि भारत की सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर मध्य पूर्व, सभी युद्धों का सबक यह है कि भारतीय सेना आधुनिक और खतरनाक ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट से लैस हो। इसी दिशा में भारत लगातार आगे भी बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण के लिए बढ़ाई गई रकम नौसेना को 26 से ज्यादा राफेल और जर्मनी के साथ 6 नए स्टेल्थ सबमरीन बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा 114 राफेल खरीदने की तरफ बढ़ रही वायुसेना की भी मदद होगी, जो लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल। ताकतवर देश कमजोर देशों को न सिर्फ दबा रहे हैं, बल्कि निगल जाने पर आमादा है। इसीलिए ताकतवर होना वक्त की मांग है। तभी मां कानी ने कहा कि हम खाने की प्लेट में हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत के रक्षा बजट में कम से कम 20% के इजाफे की मांग की गई थी, जिसे सरकार ने 15% के आसपास रखा। कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि भारत जैसा देश क्यों 7.85 लाख करोड़ रुपए रक्षा पर खर्च कर रहा है। तो इसका जवाब चीन है, जिसका रक्षा बजट 22.5 लाख करोड़ के आसपास है, जो भारत से करीब 3 गुना है। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। ऐसे में भारत के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को पुख्ता करते जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी चीन से 4000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। सरकार का सारा जोर सीमाओं पर सड़क, सुरंग और पुल बनाने पर बरकरार है। बजट में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7,394 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछली बार के 7,146 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डीआरडीओ के लिए बजट में आवंटन पिछले साल 26,816 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 29,100 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारत लगातार स्वदेशी हथियारों पर फोकस बढ़ा रहा है, जिसमें डीआरडीओ को बहुत बड़ा रोल है।
स्वदेशी मिसाइल आकाश नेक्स्ट जेन हो या फिर मल्टी लेयर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुशा, भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। बजट में बढ़ा आवंटन इस काम को और भी आसान कर देगा। Prime Minister's announcement